Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the Calculus 2. स्टूडेंट आज हम लोग टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन की पे मज़ीद बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है और ये किस लिए सॉल्व किया जाता है। मज़ीद स्टूडेंट हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारे पास जितने भी प्रीवियस मेथड्स हैं वो सब के सब इसमें यूज़ होंगे। हमने बाय पार्ट्स पढ़ा, चाहे वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, चाहे वो हमारे पास इंटीग्रेशन के रूल्स थे, चाहे वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन था, वो सब के सब स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन से कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। द सिंबल a to b f of x dx is called definite integral of f of x, where b is called upper limit and a is called lower limit ऑफ f of x। जी स्टूडेंट, ये सैम्पल है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का। इस सैम्पल को देखते हुए हम कहेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें b अपर लिमिट कहलवाएगी, a हमारे पास लोअर लिमिट कहलवाएगी। किसकी? उस f of x की। स्टूडेंट एक्चुअल में है क्या कि डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली हम इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जब हम फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि एरिया अंडर द कर्व ये क्या है। स्टूडेंट हम जानते हैं ये एक्स और वाई प्लेन है जो कि 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है f of x, ठीक है। एक f of x एक फंक्शन है। अब स्टूडेंट हमने किया क्या, इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू a पुट की और उसके बाद इसने एक और वैल्यू दी, क्योंकि ये देखें ना, जैसे f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। मैं आपको कहता हूँ कि x को आप 2 पुट करो। जब आप यहाँ 2 पुट करते हो तो वहाँ f of x एक आंसर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस ग्राफ पे x वैल्यू और y वैल्यू को प्लॉट करते हैं। मान लो कि x वैल्यू हमारे पास a थी और y वैल्यू आई फाई ऑफ a, यानी कि एक और फंक्शन की वैल्यू आई। इसी तरह से स्टूडेंट ये मैं एक और सिंबल मैंने यहाँ पर दिया, x हमने b पुट किया और यहाँ हमें मिला फाई ऑफ b। अब स्टूडेंट देखिए ये फाई ऑफ b मिला। अब ये एरिया यहाँ तक की एक लाइन आई, दूसरी ये। अब ये फंक्शन के नीचे जितना भी एरिया है स्टूडेंट, एक्चुअल में हमने इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसका न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली आंसर क्या आता है। इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व और ये किसकी मदद से किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल की। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, अगर मैंने ये एरिया फाइंड आउट करना है, बिकॉज फंक्शन तो बहुत बड़ा है, x की तो बहुत सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं तो उसके लिए y की बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, इस फंक्शन की बहुत सी वैल्यूज़ आती हैं। मान लो कि हमने यहाँ इसको कहा ये लोअर लिमिट थी सबसे कम और ये अपर लिमिट थी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी वाली लिमिट, ठीक है। तो लोअर से हम अपर की तरफ आए, या हम यूँ भी कह सकते हैं अपर से लोअर की तरफ हमने वैल्यूज़ को पुट किया। नॉर्मली हमने a से स्टार्ट किया छोटी वैल्यू से, फिर f of x का आंसर आया, फिर हम a की वैल्यू हमने बड़ी ली, उससे थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, यहाँ a 1 था, x की वैल्यू 1 पुट की, हमें y ने आंसर दिया, इस तरह से प्लॉट हुआ। फिर हमने 1.1 लिया तो फिर यहाँ पर जो फाई ऑफ a है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए। लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमने तो खुद यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जो इंटरवल हमने दिया वो ए से बी का दिया, और ये स्टूडेंट क्लोज इंटरवल हुआ करता है। क्लोज का मतलब है
कि ए खुद मौजूद है और इससे आगे की वैल्यू, और यहाँ लास्ट पे आएंगे तो बी खुद मौजूद है और बी से पीछे की तरफ की जो वैल्यूज़ हैं उसका हमने ये ग्राफ बनाया। तो हमने कहने का मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स तो ये आगे भी बढ़ सकता है, ऐसे इस तरफ भी हो सकता है। हमने सिर्फ ये एक टुकड़ा फाइंड आउट करना है। जिस तरह से स्टूडेंट आप एक केक ले लेते हैं, जब आप उसको कट करते हैं तो ये हिस्सा आप बाकी क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। आपने इस हिस्से को मापना है मैथमेटिकली। इसी तरह से हमने बात की कि फंक्शन के इस टुकड़े को हमने मेजर करना है। तो हमारे पास ये जो सैम्पल है ए से बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, माइनस 5 ऑफ ए। यानी कि इसमें से आप ये वाला एरिया लेस कर देते हैं तो आप यहीं तक महदूद हो जाते हैं, आगे नहीं जा पाते, क्योंकि इसी टुकड़े की बात हो रही है। एरिया अंडर द कर्व शेडिड। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए एक वाला आएगा। यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि है क्या डेफिनेट इंटीग्रल, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, जितना भी एरिया है उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट हमें ये बाउंड्रीज खुद बनाकर देगा, हमें खुद बाउंड्रीज बताएगा कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर एक बाउंड्री हमें गिवन ना होती या इन्फिनिटी होती, हमें नहीं मालूम, तो फिर वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलवाता। तब भी उस केस में क्या करते, हम कॉन्सेप्ट यही यूज़ करते, बट कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो पाती। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लोअर और अपर बाउंड्रीज गिवन होंगी। आपने बेसिकली कंसेप्ट वाइज आपने उसके एरिया को फाइंड आउट करना है जो शेडेड एरिया होता है। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाने वाले, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था स्टूडेंट। इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, जैसे जैसे हम अपने इस टॉपिक को बढ़ाएंगे तो हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर आपके पास लोअर और अपर लिमिट बिल्कुल सेम हो तो आंसर उसका 0 होगा। हम बजाय इसके कि उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 0। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ ए और बी ये फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ए और बी यहाँ 3 और 3 हो जाए, तो आप इसमें पुट करके देखें। लेट्स सपोज ये ए है और ये आपके पास बी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 27, और ये वाला भी इस फंक्शन में पुट करें तो अगेन, यानी कि इसको मैं बी बोल रहा हूँ, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 27। अगर मैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करता हूँ तो 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये इसकी अपर और लोअर लिमिट सेम थी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लिमिट्स ए से बी हैं, अब यहाँ ए और बी से मुराद क्या है स्टूडेंट, ये इक्वल लिमिट नहीं है। ठीक है, इंटरवल सेम नहीं है, लोअर लिमिट एक अलग पॉइंट है, अपर लिमिट एक अलग पॉइंट है। और आपके पास कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, उस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप उस कांस्टेंट को, यानी कि वो कोफिशिएंट बनेगा क्योंकि एक्स के साथ मल्टीपल में होगा वो एफ ऑफ एक्स के साथ, तो आप उसको बाहर लिखेंगे और फिर आप इसका आगे फाइनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट हमें बताती है कि अगर लिमिट ए से बी हो और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, स्टूडेंट दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं और प्लस या माइनस हो रहे हों, तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें ये बताता है कि आप जिस तरह से इंटीग्रेशन को आपने सेपरेटली किया था, इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल भी आप अलग अलग अप्लाई करेंगे सेपरेट करते हुए। इस तरह प्लस माइनस ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें बताती है स्टूडेंट, अगर a से b आपके पास लिमिट है और f ऑफ x डी एक्स है, तो स्टूडेंट हम
इनकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये लोअर लिमिट को हम अपर लिमिट बना सकते हैं और अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट बना सकते हैं, यानी कि b से a, लेकिन माइनस का साइन उसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, यानी कि हमने इंटरवल चेंज कर दिया। इंटरवल चेंज करने से बेसिकली पहले a से b की ओर आ रहे थे, अब क्या होगा, हम b से a की तरफ आ रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। a से b f ऑफ x dx, स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आप एक इंटरवल को, एक क्लोज इंटरवल को आप ब्रेक कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। मतलब a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। ठीक है, क्या मतलब स्टूडेंट, a, ये जो c है स्टूडेंट हमारे पास, c a और b के दरमियान में लाए करेगा। ठीक है, तो अगर हम c के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो c जो है हमारा लेस देन रहेगा b से, लेकिन ग्रेटर देन रहेगा a से। फॉर एग्जांपल इसकी स्टूडेंट देखिए, अगर मैं 1 से -1 से +1 तक की लिमिट लेता हूँ, तो इसके दरमियान में स्टूडेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, -1 से 0 पहले लूँगा, इसको मैंने क्या कहा, a और ये c, फिर यहीं से पहले यहाँ तक आया, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा, तो फिर नेक्स्ट 0 से 1। अब देखिए ये -a, ये c और ये दोबारा c, और अगला पार्ट हमारा a और b था, फर्स्ट और आखिरी, तो ये b। तो हमने 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी इंटरवल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं और उनका सम करेंगे, बिकॉज सम करेंगे वो वापस टोटल के इक्वल आएगा। क्लियर हुआ? ये स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट यही 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बार बार आएंगी और उसको हमने इस तरह डायरेक्ट इनको सोल्व करना है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ का रिजल्ट जानते हों। स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिखे हुए, इन्हें हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, -1 2 3 x³ प्लस 3x² इंटू dx। सोल्यूशन की तरफ आएँ। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, बिकॉज 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं और प्लस या माइनस का साइन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें कहता है कि आप सेपरेट कर लें इसको, प्लस -1 2 3 3x² इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। पावर में एक ऐड स्टूडेंट, उसी पे डिवाइड, और यहाँ पर हम इनकी लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए रेडी करेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करना है। इसी तरह स्टूडेंट प्लस, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 को आप बाहर लिखेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, -1 2 3 x² इंटू डी ऑफ एक्स। 1/4 स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो ब्रैकेट, जी स्टूडेंट 1 टाइम, बिकॉज अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। हमने यहाँ पर मेंशन किया था f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर माइनस लोअर लिमिट, ये हमें फार्मूले में ही था जब हमने ये डेफिनेशन लिखी थी। f ऑफ b f ऑफ x dx किसके इक्वल है स्टूडेंट? अब मैंने कहा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट ये रही, इसमें पुट की, माइनस का साइन ये डाला, a को अब पुट करना है, a हमारे पास इस केस में क्या है, -1, तो -1 की पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली स्टूडेंट +3 सेम एज इट इज, अपर लिमिट 3², इसका सॉरी हमें पहले इंटीग्रेशन निकालना है, तो पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड, ये -1 2 3। स्टूडेंट यहाँ से 3 3 से कैंसिल होगा,
नेक्स्ट स्टूडेंट हमें मिला 1/4 81 -1 की पावर इवन नंबर स्टूडेंट तो पॉजिटिव 1 प्लस अपर माइनस लोअर लिमिट स्टूडेंट ये रहा अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हमें मिला 1/4 इंटू 80 प्लस 27 -1 का क्यूब स्टूडेंट -1 हुआ करता है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कटिंग हुई 20 हुआ प्लस 28 और ये स्टूडेंट टोटल हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ 48 और ये स्टूडेंट बिकॉज एरिया है तो यहाँ स्क्वायर आएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट जो एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इन क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन ठीक मेथड से हुआ फिर भी आंसर लेट्स सपोज नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव करके लिखेंगे बिकॉज हमने क्या बात की डेफिनेट इंटीग्रल क्या है एरिया है बेसिकली एक कर्व के अंडर जो उसके नीचे आ रहा है वो एरिया हमने कंप्लीट कैलकुलेट करना है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। वो हो सकता है फंक्शन कर्व शेप का है इस तरह का है, हो सकता है इस तरह का शेप, किसी भी शेप का जो फंक्शन है उसके नीचे का जो एरिया है ये सारा एरिया इसके अंडर वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये लेंथ और विड्थ की बात होती है जो रेक्टेंगल को शो करता है मतलब 2 डायमेंशन है तो ये एरिया होता है। एरिया जो है वो स्क्वायर में लिया जाता है SQ स्क्वायर यूनिट भी आप इसको लिख सकते हैं SQ यूनिट। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 d ऑफ x। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। पहले आप इंटीग्रेशन का रूल चेक कर लीजिए कि नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है या बनाया जा सकता है। देखिए इसका नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव तो हरगिज़ मौजूद नहीं है। दूसरी बात जब ये फंक्शन जो बेसिक रूल थे इंटीग्रेशन का वो अप्लाई नहीं हो रहा फिर है भी ये डिवीजन में, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में आइए जो हमने इससे प्रीवियस जो किया। अब वहाँ पर देखिए p/q फॉर्म है बट डिनोमिनेटर लेस देन है न्यूमिनेटर से, इट मीन्स दिस इज़ द इनप्रॉपर फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है इसको प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर पार्ट को हम अंदर लिखेंगे डिनोमिनेटर को बाहर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 1 को स्टूडेंट हमने यहाँ पर शो किया। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है सबट्रैक्शन के साइन कैंसिल हुआ -x प्लस 1। जी स्टूडेंट x को किससे मल्टीप्लाई कर -1 से तो ये मिला -x प्लस 1 और लास्ट में हमें क्या करना है साइंस स्टूडेंट इसके चेंज करने हैं। सॉरी ये प्लस नहीं था माइनस था तो साइन चेंज हुए ये कैंसिल हुआ 2 तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर 1 और ये 2 तो कोशेंट स्टूडेंट x -1 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर और ये स्टूडेंट ब्रैकेट क्लोज d ऑफ x। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अगेन स्केलर रूल आपने सेपरेट कर देना है। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख दूँ लिमिट 1 to 2 x d ऑफ x माइनस 1 to 2 1 dx प्लस 1 to 2 2 by x प्लस 1 dx। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या किया जाए इंटीग्रेशन लेंगे पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड और ये स्टूडेंट हमारे पास लिमिट्स आ गई। -1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट हम जानते हैं कि x हुआ करता है ये उसकी भी लिमिट्स हमने ड्रैग कर दी। अगेन देखिए स्टूडेंट कांस्टेंट है तो बाहर लिखा जाएगा कोफिशिएंट बनेगा इस वक्त 1 से 2 1/x प्लस 1 dx।
क्लियर है जी स्टूडेंट? 1/2 को साइड पर किया, अपर माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस अपर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 माइनस 1। सिमिलरली +2 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो log ऑफ x + 1 और ये स्टूडेंट हमारी इसकी लिमिट्स आई इज इक्वल टू 1/2 4 - 1 -1 प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ देखिए 2 को हमने ब्रैकेट लगाई, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है स्टूडेंट। अपर लिमिट पुट करूंगा तो 2 + 1 क्या होगा 3 साइन माइनस का, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा तो log 2 मिलेगा जी स्टूडेंट। 4 - 1 3/2 -1 प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, log m माइनस log n को लिखा जा सकता है log 3/2, ठीक है। और यहाँ देखिए स्टूडेंट ये एलसीएम बनेगा 2 × 1 = 2 तो 3 - 2 1/2 1/2 प्लस 2 log ऑफ 3/2। दिस इज आवर आंसर SQ यूनिट। स्टूडेंट हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि सर +C क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है। तो +C मैं इसलिए नहीं लिख रहा स्टूडेंट कि बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया। अगर मैं +C लिखता हूं तो वो एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं होगा, एरर आ जाएगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। चूँकि मैं बात कर रहा हूँ एरिया अंडर द कर्व, तो फंक्शन हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, अपर और लोअर लिमिट्स हमारे पास गिवन है, तो हम उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3। (0 to √3 x³ + 9x + 1 over x² + 9 × d of x। जी स्टूडेंट अगेन देखिए पार्शलाइज हो रहा है आपका ये सवाल, और गौर से देखिए तो ये इम्प्रॉपर है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड करेंगे x³ + 9x + 1 x² + 9, ये x³ हुआ स्टूडेंट प्लस 9x, सब्ट्रैक्ट तो ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल 1, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर स्टूडेंट हमारे पास क्या बना, दिस इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर एंड होल ब्रैकेट इनटू d of x। नेक्स्ट स्टूडेंट सेपरेट करेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो x dx सेपरेट हुआ प्लस लोअर टू अपर लिमिट 1 over x²। स्टूडेंट मैं देखिए 9 को 3 स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसका फ़ायदा होगा हमें। इंटीग्रेशन स्टूडेंट x का x²/2 एंड दिस इज आवर लिमिट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस ये स्टूडेंट फार्मूला क्या बना, a² + x² dx इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x over a प्लस c था, हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 over a, दिस इज a, tan इनवर्स x over a, तो प्लस c तो हम चार्ज नहीं करेंगे, और ये लिमिट्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। स्टूडेंट 1/2 बाहर, √3² माइनस 0² अपर माइनस लोअर लिमिट, अगेन प्लस 1/3 इंटू अपर लिमिट tan इनवर्स √3/3 माइनस लोअर लिमिट
1/2 3 -0 स्टूडेंट तो 3 हुआ, प्लस 1/3 tan इनवर्स स्टूडेंट इस 3 को 2 टाइम अंडर रूट में लिखा जा सकता है, तो हमें मिलेगा 1/√3। ठीक है, ये देखिए मैंने किस तरह से किया, 3/√3 बिकॉज √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर वापस 3 मिलता है, तो मैंने यहाँ से कैंसिल करते हुए ये लिख दिया। और tan इनवर्स 0 स्टूडेंट क्या हुआ करता है, 0। हमें मिला 3/2 प्लस 1/3 स्टूडेंट 1 tan इनवर्स 1/√3 की आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये कैलकुलेट आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। और मैं इसका आंसर लिखता हूँ, ये बेसिकली 30 पर होता है, तो π/6। तो हमें मिलेगा 3/2 प्लस π/18 एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/4 secant x into secant x plus tan x into d of x। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, secant into secant स्क्वायर x, और मैं इसको सेपरेट भी कर रहा हूँ, dx प्लस 0 to π/4 secant x tan x इंटू डी ऑफ x। सेपरेट हुए स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x का क्या हुआ करता है स्टूडेंट, tan x, और ये लिमिट्स अप्लाई हुई। सिमिलरली इंटीग्रेशन secant x और tan x का क्या होगा, secant x, और ये लिमिट्स अप्लाई हुई। अपर माइनस लोअर स्टूडेंट, tan π/4 माइनस tan 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस secant स्टूडेंट हमारे पास आएगा secant π/4 माइनस secant 0। स्टूडेंट ये π/4 का मतलब tan 45 1 हुआ करता है, माइनस tan 0 0 होता है, प्लस ये 45, तो स्टूडेंट cos 45 1/√2 है। चूँकि secant cos का रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको √2 लिखूँगा, और माइनस secant 0 1, बिकॉज हम ये प्रॉपर्टीज़ जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, एक तो cos थीटा हुआ करता है, इसी तरह से secant माइनस थीटा इज इक्वल टू वो भी secant थीटा हुआ करता है, और cos 0 1 होता है, और secant 0 भी हमारा 1 हुआ करता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस √2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू √2, बिकॉज +1 एंड -1 आर कैंसल, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/4 1/1 माइनस sin x इंटू डी ऑफ x। जी स्टूडेंट, अगेन हमारे पास टेक्निक्स वही रहेंगी डेफिनेट इंटीग्रल में भी। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको सोल्व किस तरह से किया जाए, आप देख सकते हैं कि हम इसको ऊपर लेकर नहीं जा सकते, बिकॉज होल की पावर -1 बनती है, तो पावर में ऐड उसी पे डिवाइड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, हमारे पास एक मेथड था रैशनलाइजेशन का, 1/1 माइनस sin x को लिखा जा सकता है स्टूडेंट 1 प्लस sin x ओवर 1 प्लस sin x। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 0 to π/4
अपर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन एक्स सेम एज इट इज़ डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 0 से पाई बाय 4 1 प्लस साइन एक्स सेम एज इट इज़। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज़ कोस स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम इसमें 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को सेपरेट किया स्टूडेंट प्लस साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स को सेपरेट किया डी ऑफ एक्स। एंड वी नो दैट 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स और हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं प्लस 0 टू पाई बाय 4 जी स्टूडेंट 1 ओवर साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स है तो हम क्या करते हैं एक आप इसको इस तरह से कीजिए 1 ओवर कोस एक्स तो साइन एक्स ओवर कोस एक्स क्या हुआ स्टूडेंट tan x। तो हम इसको लिख सकते हैं tan x इंटू सीकेंट एक्स या फिर क्या करते हैं सीकेंट एक्स इंटू tan x। क्लियर? अब स्टूडेंट हम इसका आगे फार्मूला जानते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है tan x 0 टू पाई बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x इज इक्वल टू सीकेंट एक्स एंड 0 टू पाई बाय 4 अपर माइनस लोअर लिमिट स्टूडेंट tan 45 माइनस tan 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस सीकेंट पाई बाय 4 माइनस सीकेंट 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट 0 है हमारे पास। tan 45 इज 1 माइनस 0 इंटू प्लस अगेन स्टूडेंट देखिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये सीकेंट कोस 45 1 ओवर अंडर रूट 2 एंड सीकेंट 45 अंडर रूट 2 माइनस सीकेंट 0 1 तो 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 ये कैंसिल हुआ तो ये स्टूडेंट हमें आंसर मिला अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट। क्लियर है? तो स्टूडेंट आज तक का जो है लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह हम डेफिनेट इंटीग्रल को आगे बढ़ाएंगे, हम मज़ीद इसमें जो है इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे और नेक्स्ट मेथड्स भी देखेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद इसको जो है इस डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।